नमस्ते, अभिवादन आपका है न्यूसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों बात करेंगे कल की बाजार की ओपनिंग कहाँ होगी। आज की बाजार ने तो कमाल कर दिया, 16,350 के ऊपर की क्लोजिंग अनएक्सपेक्टेड थी। कल बाजार 16,000 के ऊपर बंद हुई थी। वहीं पर मैंने आपसे कह दिया था कि ये बहुत अच्छे संकेत हैं हमारे लिए। कल जब हम ट्रेडिंग करने जाएंगे बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी, भले ही FII ने रिकॉर्ड सेलिंग की हो, आपको डरना नहीं है। मैंने कल आपसे कहा था कि बाजार आज 2-3% ऊपर क्लोज हो सकती है और आप देख लीजिए बाजार 2.25% ऊपर आज क्लोज हुई है। शॉर्ट सेलर्स की अच्छे से लंका लगी है और इसकी जो मतलब सुगंध थी ना, सुगंध मैं कहूँगा, ये 2 दिन से आ रही थी। क्यों? जब बाजार ने 15,750, याद है ये लेवल, मैंने आपसे क्या कहा था कि मार्केट 15,750 को सम्मान अगर दे दी तो आपके लिए बूम बूम जैसी सिचुएशन होगी। जिन लोगों ने भी मेरे कहने पे स्विंग ट्रेड पकड़ा है, आप जाकर के चेक करो कितना मज़ा उनको आया होगा। खैर, कल लॉस हो गया था और बड़ा लॉस हो गया था। उसके बाद हमने आपसे क्या कहा था कि बाउंस बैक करेगा सेटअप, बाउंस बैक आप भी करोगे। परफॉर्मेंस आप आज देख लीजिए। रिलायंस जैसा स्टॉक इंट्राडे सिलेक्शन में था, एयरटेल जैसे स्टॉक थे, अन्य स्टॉक्स भी बढ़िया चले हैं, एक भी स्टॉप लॉस नहीं आया और यही कमाल है। आज 2.71%, थोड़ा सा ये और ऊपर जा सकता था। ब्रोकरेज थोड़ा सा दिक्कत करता है क्योंकि अब इसमें अगर आप आधा पौन % ब्रोकरेज हटा दो तो ये 3% के ऊपर की परफॉर्मेंस है। याद रखिएगा, जब लॉस हमको इतना होता है तो इसमें आधे % पौन % ब्रोकरेज का भी चार्ज जुड़ा होता है। तो आप नेट यहाँ पर समझिए 1-1.25% का ही लॉस था, बाकी ब्रोकरेज था। इसमें ब्रोकरेज हटा करके आपको बताया जाता है, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो जब भी प्रॉफिट होगा तब भी आपको ब्रोकरेज देना है, लॉस होगा तब भी ब्रोकरेज देना है। इसीलिए जो भी सेटअप बनाइए वहाँ पर एक्यूरेसी 70% के आसपास की रखने की कोशिश कर लोगे, बेटर रहेगा। रिस्क रिवार्ड 1:2 रहेगा तो और भी बढ़िया सिचुएशन रहेगी। कल के लिए संकेत कैसे आ रहे हैं, पहले मैं FII DII का डेटा डिस्कस करूँगा क्योंकि वहाँ से आपके लिए संकेत क्रिएट होता है। ठीक, 3,275 करोड़, ध्यान इसी पे आज दीजिएगा। ये हैं DII जो खरीदारी किए हैं 3,275 करोड़। ये 5,000 करोड़ की बिकवाली किए हैं, इनको आप इग्नोर मार दीजिए क्योंकि ये कल 8,000 करोड़ की बिकवाली किए थे। उसके बावजूद भी मैंने कहा था कि बाइंग की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। लेवल कौन सा था मैं आपको समझाऊंगा। FII DII का डेटा मैंने आपको दिखा दिया। थोड़ा सा चलते हैं लेवल पर, और ये लेवल कल मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था। 16,081 बताया था आपसे कि बाजार अगर इस लेवल के ऊपर टिकने में कामयाब हो गई, यही था लेवल 16,081 का, इसके ऊपर अगर टिकने में कामयाब हो गई, धूम धड़ाका। बोला था या नहीं? कल वाली वीडियो देख लेना। उसके बाद क्या हुआ, ऊपर गई, नीचे आई, फिर देख लिए क्या कमाल हुआ। आज बाजार ने किसी को धोखा नहीं दिया। रिलायंस का चार्ट आपको दिखाना चाहेंगे। कहाँ खरीदोगे? जहां मन वहां खरीदो। कल के लिए इंट्राडे स्टॉक आपको दिया गया था, हर एक टेक्निकल सेटअप, ठीक है, हर एक टेक्निकल सेटअप, ऐसा कोई मत चूज कर लेना जो ओवरसोल्ड जैसी, ओवरबॉट जैसी सिचुएशन बता रहा हो। बाकी हर कोई आपको यहाँ पर बाई 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 ही देगा। आप कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर लगा करके देखो, ठीक है। बस स्टॉक सिलेक्शन अगर आपने कमाल कर लिया, कमाल ही होगा। और मैंने आपको बताया है सेटअप हमारा क्या काम करता है, इतनी कहानी देख करके इतनी कहानी प्रेडिक्ट करता है। और जब भी ये होगा, मतलब कि यहाँ से आप ये प्रेडिक्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये भी होते हैं कि मार्केट नीचे आ जाए, लेकिन वहाँ पर आपका छोटा सा स्टॉप लॉस रेडी होना चाहिए कि आप एग्जिट कर जाओगे। लेकिन जब ये कहानी बने तो TSL के साथ आप इंजॉय कर सकते हो। 1%, 2%, 2.5% का भी प्रॉफिट। आज रिलायंस 5% ऊपर बंद हुआ है। अनएक्सपेक्टेड मोड दिखाया, इतनी एक्सपेक्टेशन मुझे खुद नहीं थी, लेकिन इसने कमाल किया। तो चलिए एंजॉय करते रहिए। मार्केट आज मेहरबान थी हम सबके ऊपर, तो एंजॉय करते रहिए। आज वैसे भी अच्छा दिन है, गुड न्यूज़ वाला दिन है। काफ़ी सारी गुड न्यूज़ आज सुबह से मिल रही हैं। सबसे पहली गुड न्यूज़ तो सुबह सुबह इनकम टैक्स रिफंड के लिए ईमेल आ गया कि भाई साहब आपका इतना इतना रिफंड आ जाएगा, खुशी मिल गई। उसके बाद मार्केट की ओपनिंग पॉजिटिव हो गई। उसके बाद मार्केट अपने इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर जाकर के ट्रेड करने लगी। उसके बाद इंट्राडे परफॉर्मेंस अच्छी चली गई। उसके बाद निफ्टी ट्रेडर परफॉर्मेंस अच्छी चली गई, ठीक है। और आज ही तो संकेत ये भी मिल रहा है कि कल बाजार पॉजिटिव खुलेगी और धूम धड़ाके के साथ 100-125 पॉइंट ऊपर खुल सकती है, ठीक है, अभी करंट मार्केट सिचुएशन में। लेकिन आपको फोकस करना है लेवल्स पे। मैं थोड़ी देर में आपको लेवल्स बताऊंगा, पहले इंट्राडे स्टॉक्स डिस्कस कर लेता हूं। एक स्टॉक पे काफ़ी सवाल पूछा गया, IOLCP सर 20% ऊपर आज क्लोज क्यों हुआ? तो यार जहां आप वहीं में न्यूज़ तो कुछ खास आई नहीं, ठीक है। अब IOLCP ये स्टॉक के बारे में मैंने चर्चा की हुई है, जाकर के पुरानी वीडियोज़ देखना। परेशान किया इसने, लेकिन कई दिनों का दर्द ये एक दिन में दूर करता है, और दूर भी किया। 20% के अपर सर्किट पे आज ये स्टॉक क्लोज हुआ है। कल के लिए इंट्राडे स्टॉक आप नोट कर लीजिए। सन टीवी ये रहेगा पहला स्टॉक, और सही लेवल पे क्लोज किया है। बढ़िया मोमेंटम आ सकता है, इधर साइड मोमेंटम आएगा। मेरा कन्विक्शन यहाँ पर पॉजिटिव साइड है। अगर बाजार चलती है नॉर्मल फ्लैट ओपनिंग दे करके तो ये काफ़ी कुछ कमाल कर सकता है। इंडिगो पे आपकी नज़र होनी चाहिए, 1700 के ऊपर मुझे यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव ट्रेड दिखाई दे रहा है। अगर ये सर्वाइव कर गया 1700 के ऊपर, मज़ा बहुत आने वाला है। इधर साइड आपको ट्रेड मिल सकता है। सेल साइड का ट्रेड अगर जैसे 1735, 1740 के आसपास मिल जाए वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मतलब मैं गैप अप वाली सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। अगर नॉर्मल सिचुएशन होती है और 1700 तोड़ करके ये ट्रेड करने लगता है तो आप वहाँ पर भी
ट्रेड अकॉर्डिंगली अरेंज कर सकते हो। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस इधर साइड बड़ा ट्रेड, पॉजिटिव साइड मुझे कन्विक्शन अभी भी ज़्यादा है, 130 से 140 142 भले पहुंच गया है, लेकिन अभी भी पॉजिटिव साइड का ट्रेड यहाँ पर बढ़िया मिल सकता है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, यहाँ पर मैं कॉन्ट्रा ट्रेड लेना चाहूँगा। अगर ये स्टॉक 267 266 के आसपास गिर के मिल जाता है तो पॉजिटिव साइड का ट्रेड मैं स्विंग भी पकड़ने की कोशिश करूँगा। कॉन्ट्रा ट्रेड है 262 के आसपास। यहाँ पर इंट्रा ट्रेड अगर आप अवॉइड करना चाहो कर सकते हो, क्योंकि स्टॉक्स आपके लिए मैंने और ढूंढ करके लाए हैं। वोल्टास आपके लिए यहाँ पर बढ़िया ट्रेड मिलेगा, नज़र बना करके रखिएगा। एल&टी भी बढ़िया ट्रेड देने के लिए तैयार खड़ा है। एक स्टॉक है जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज, छोटा सा स्टॉक है, मतलब प्राइस बैंड इसका छोटा सा है। यहाँ पर मुझे पॉजिटिव साइड काफ़ी मतलब होप दिखाई देती है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, नज़र रखिएगा 5-10 मिनट की कैंडल पे, ठीक है। चलिए अब निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स देख लेते हैं, जहाँ पर आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट मिलेगा आगे कल की ट्रेडिंग सेशन में, तो बहुत ध्यान से रखिएगा इस लेवल को ध्यान में। 16,441 ये रहेगा ऊपर जाती हुई बाजार में पहला रेजिस्टेंस। इसके ऊपर आपके लिए रेजिस्टेंस है 16,506, ठीक है। इसके ऊपर आपको रेजिस्टेंस मिलेगा 16,584 पर, ठीक है। ये 3 लेवल्स हो गए आपके लिए रेजिस्टेंस के रूप में, ठीक है। फोकस रखिएगा। गिरती हुई बाजार में 16,318 ये सपोर्ट के रूप में काम करेगा, 16,241, 16,190 ये 3 हैं सपोर्ट लेवल्स, इन पे आपको फोकस रखना है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में आपको लेवल्स बताएंगे 34,250 ये रहेगा पहला रेजिस्टेंस लेवल, 34,256 इस पे आपकी नज़र होनी चाहिए, और 34,618 ये रहेगा दूसरा रेजिस्टेंस लेवल। इसके ऊपर टिक गई तो मज़ा आएगी बैंक निफ्टी, ठीक है। गिरती हुई बाजार में 33,447 33,447 ये रहेगा पहला लेवल। उसके नीचे 33,191 ये 2 सपोर्ट लेवल्स हैं बैंक निफ्टी के। अब कुछ बातें आपसे कर लेते हैं जाते जाते। सिंगापुर वाली निफ्टी बहुत अच्छा ट्रेड कर रही है, ग्लोबल मार्केट से हमारे लिए ठीक ठाक संकेत हैं। सोना भी अच्छा खासा गिर चुका है, ऊपर के लेवल से 2% आसपास यहाँ पर गिरावट आई है। 1,200 रुपये वो भी सस्ता हो चुका है। मतलब चीज़ें हमारे फेवर में जा रही हैं। इक्विटी मार्केट के लिए ये सब चीज़ें पॉजिटिव संकेत मानी जाती हैं। कल है चुनाव का रिजल्ट, ठीक है। 5 राज्यों में चुनाव था, सबसे बड़े राज्य पे आपका फोकस होना चाहिए। अगर वहाँ बहुमत की सरकार बनती है, जिसका अंदेशा बहुत सारे एग्जिट पोल्स लगाए हैं, तो मार्केट के लिए ये भी कंडीशन अच्छी ही रहेगी। FIIs की सेलिंग कम हुई है, ये अच्छी बात है। DIIs ने भी उसी हिसाब से पार्टिसिपेट किया है, तो चीज़ें हमारे फेवर में ही हैं अभी तक तो कोई गड़बड़ी नहीं है। कल बाजार वोलाटाइल हो सकती है। जो भी लोग ट्रेड पे सेटअप यूज करेंगे उनको टारगेट 1 आने पर काफ़ी ज़्यादा अलर्ट होने का मैं मतलब संकेत दे रहा हूँ कि आप अलर्ट रहोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मतलब एक बार टारगेट 1 आ गया उसके बाद आप लॉस में मत जाना, मतलब आपकी जो भी कॉस्ट हो उससे थोड़ा पहले ही एग्जिट करने की बात सोच लेना, क्योंकि बाजार कल वोलाटाइल हो सकती है। जिस हिसाब से चुनाव परिणाम ऊपर नीचे होते हैं ना गिनती में, आप समझ रहे होगे मैं क्या कह रहा हूँ। आज का दिन बहुत अच्छा गया, एंजॉय करिए। आई होप कि कल का भी दिन अच्छा हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। कोई सवाल सुझाव तो व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना। जल्द ही मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। नमस्कार।